वो बोल रही थी ऐसे कि तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे नील भट्ट के बारे में और ऐश्वर्या शर्मा के बारे में। तो लोग कहते हैं कि औरत चाहे तो घर बना दे, औरत चाहे तो घर बिगाड़ दे। तो औरतें घर बनाती भी हैं और औरतें घर बिगाड़ती भी हैं। तो आपको बता दें, जो नील भट्ट हैं, इनका एक गलत डिसीजन जिससे इनका घर बिगड़ गया, इनका जो करियर था वो भी ख़राब हो गया। सिर्फ इन्हें एक डिसीजन इन्होंने गलत ले लिया। इन्होंने ऐश्वर्या शर्मा से शादी के लिए, वो भी ऐश्वर्या शर्मा के साथ काम कर रहे थे। ये गुम है किसी के प्यार में, उसी में सीरियल में ये लोग एक दूसरे को डेट करते हैं और डेट करने के 1 साल बाद ही इन्होंने शादी का डिसीज़न ले लिया, जो कि काफ़ी जल्दी था। लोग 2-3 साल बाद ही शादी करते हैं मोस्ट ऑफ, लेकिन इन्होंने 1 साल में ही शादी का डिसीज़न ले लिया। उनको लगा चलो ये परफेक्ट है, लेकिन शादी के बाद हुआ यूँ। ऐश्वर्या शर्मा ने ब्रेक लिया गुम है किसी के प्यार शो में से, ब्रेक ले लिया शादी के बाद। उसके बाद जब ये नील भट्ट भी काम करते थे, इनको अच्छा खासा फेम मिला, तो ये चाहती थी कि ये भी इस शो को क्विट कर दें और उन्होंने काफ़ी फ़ोर्स किया। तो और ये गुम है किसी के प्यार में शो में निकलने के लिए काफ़ी फ़ोर्स कर दिया था उन्होंने नील भट्ट को, जिसके वजह से उनको भी निकलना था। तो वो शो में हम ऐसे ही डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो वहाँ पे उन्होंने फिर लिप ईयर लेके आए, मतलब गुम है किसी के प्यार में लिप ईयर आया। लिप ईयर में जैसे कि जो किड्स वाले होते हैं उनको लाया गया, मतलब इनके जो बच्चे बच्चे होंगे उनको लाया गया, तब इनको और आयशा जो हैं उनको निकाला गया गुम है किसी के प्यार में, क्योंकि ये नहीं करना चाहते थे आगे कंटिन्यू काम। उसके बाद बताते हैं ऐश्वर्या शर्मा ने इसलिए क्विट करवाया क्योंकि इनको जाना था बिग बॉस 17 में। ऐश्वर्या शर्मा का सपना था कि ये जाना चाहती थी बिग बॉस 17 में। ठीक है, जाना है तो अकेले भी जा सकती थी, लेकिन ये अकेले नहीं गई। इनको जाना था नील भट्ट के साथ, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना था। तो इसके बाद गुम है किसी के प्यार जब इन्होंने क्विट किया, उसके बाद भी इनको बहुत बड़े बड़े शो ऑफर्स आए। नील भट्ट को बहुत बड़े बड़े शो ऑफ़र आए, लेकिन एक भी शो नहीं करने दिया। सारे शो और प्रोजेक्ट्स को इन्होंने मना किया क्योंकि इनको बिग बॉस में जाना था। बिग बॉस में ये दोनों कपल गए। बिग बॉस में बहुत ही बैड मतलब इम्प्रेशन गिरा इनके लाइफ में। देखा जाए तो उसमें ऐश्वर्या जो है नील पे चिल्लाती थी, सारे मतलब लोग देखते थे कि अच्छा बिहेवियर नहीं था। यहाँ तक कि एक बार तो सलमान खान ने भी बिग बॉस में डांट दिया था कि ऐश्वर्या तुम क्या कर रही हो, शो में ऐसे क्यों करती हो। थोड़ी थोड़ी बात को लेके बहस होती थी, जो कि ये ऐश्वर्या शर्मा मानती नहीं थी। ऐश्वर्या शर्मा सोचती थी जो मैं कह रही हूँ वही हो, नील कहे वो ना हो। और अगर नील नहीं मानता था तो फिर वही झगड़े कलेश होता था घर के अंदर। फिर बिग बॉस 17 से ये लोग जब बाहर आए ये कपल, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐश्वर्या शर्मा अलग अलग ही पोस्ट करती थी। जैसे कि इंस्टाग्राम पे ले लीजिए, कहीं भी देखिए, मतलब अपने जो सोशल मीडिया वाले उनके अकाउंट्स है वहाँ पे अलग अलग की दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया बदल जाती है, मेरा केयर नहीं करते, ये मतलब जैसे हस्बैंड को लेके जो भी प्यार को लेके इस टाइप के कुछ अलग ही कमेंट्स वगैरह रहता था। जो कि वो सारे जो होते हैं, ये सारी चीज़ें तो नील भट्ट को करना चाहिए था, क्योंकि नील भट्ट के साथ गलत हो रहा था, क्योंकि उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा था जो वो चाह रहे थे। ऐश्वर्या शर्मा चाहती थी कि जो मैं चाहती हूँ वही हो, वही करेगी, उससे आगे कुछ ना करे। दिक्कतें देखा जाए तो नील भट्ट को नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें ऐश्वर्या शर्मा को ही थी। कहीं ये रिलेशनशिप में ये लोग मैनेज एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। फिर देखा गया कि इसके बाद आने के बाद बिग बॉस 17 से ये लोग साथ में नहीं दिखे। सब अलग अलग पॉडकास्ट अलग अलग जगह पे मतलब जाते थे, जहाँ भी वहाँ पे अलग अलग ही दिखे, ये लोग साथ में नहीं दिखे। तो कयास लगाया जा रहा है कि ये लोग, इतनी पब्लिक ध्यान नहीं दी, लेकिन कुछ समय बाद ही इनके रिमोर्स उड़ने लगे कि ये लोग डाइवोर्स ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शादी की थी 2024 में। अभी चल रहा है 2026, 2025 चल रहा है, सॉरी। इतनी जल्दी 1-2 साल में ही शादी ख़त्म नहीं होती। लेकिन बिग बॉस से आने के बाद जो है, ये जो शर्मा है, ऐश्वर्या शर्मा, ये रहने लगी थी अलग। मतलब ये अलग बिल्डिंग फ्लैट में लेके लेके रहती थी और नील भट्ट अलग रहते थे। ये रहती हैं मलाड में, कहीं कोई जगह है फ्लैट, वहाँ पे इन्होंने लिया और ये अपना यहाँ पे ही रहते थे। और इनका एक और शर्त था कि ये किसी भी जो लेडीज़ होती हैं उनके साथ काम ना करें, किसी भी लेडीज़ एक्टर्स के साथ काम ना करें। इनको मतलब सेफ्टी फील नहीं होता था। मतलब बहुत सारे मतलब इनको वो रेगुलेशन लगाए, रूल्स रेगुलेशन लगाते जा रही थी। जैसे कि
कोई कोई हस्बैंड्स होते हैं जो अपनी वाइफ पे लगाते हैं, तो वो तो समझ में भी आता है, लेकिन वाइफ भी ऐसी होती हैं जो हस्बैंड पे लगाती हैं। तो यहाँ पे वही हो गया था कि वाइफ जो है वो हस्बैंड को ज़्यादा ही टॉर्चर कर रही थी। देखा जाए तो ये टॉर्चर ही हुआ, क्योंकि वो अपना काम करो, तुम अपना काम करो, वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो हस्बैंड को मोटिवेट करती हैं, कहती हैं करने के बाद। आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कुछ औरतें होती हैं जो घर बना देती हैं, कुछ औरतें होती हैं जो घर बिगाड़ देती हैं। तो ये घर बनाने वाली जो औरतों में से नहीं थी, घर बिगाड़ने वाली औरतों में से थी। अगर इनके हस्बैंड को अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे काम मिल रहे हैं, तो उसे करने दीजिए, आपका ही भला होगा। लेकिन नहीं, ये नहीं करने देती थी। इनके वजह से इनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स सारे चले गए। इनको बाद में अच्छी मतलब कोई सीरियल वगैरह भी नहीं मिल रही थी। बिग बॉस से आने के बाद तो और बेकार हो गया था। तो ये लोग अलग रहने लगे। उसके बाद से इनके अलग ही नियम जो थे ये कि किसी लड़की के साथ, ख़ास करके जो आयशा सिंह है, उनके साथ काम मत करो। और जो कि वो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब साथ में जब ये लोग शो में भी काम करते थे, बताया जाता है कि ये उनकी मतलब जमती नहीं थी, इतनी खास जमती नहीं थी। काम करते थे साथ में, लेकिन इतनी जमती नहीं थी। उसके बाद ये लोग इनको बहुत सारे शोज़ मिले थे। जब ये गुम है किसी के प्यार में से निकले थे, बहुत सारे शोज़ किए थे उन्होंने, लेकिन जब से ऐश्वर्या शर्मा से शादी की तब से इनका लाइफ फ्यूचर ख़त्म ही हो गया। मतलब ना अच्छे शोज़ मिल रहे थे, और बिग बॉस में गए तो और बेकार हो गया। तो आपको बता दें, आयशा सिंह का जो बर्थडे था अभी, वो गए थे आयशा सिंह के बर्थडे में, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं फ़ोटो शेयर करने के लिए मना किया था। क्योंकि वो सोचिए क्यों मना किया था, क्योंकि उनकी जो वाइफ़ है अभी ऐश्वर्या शर्मा, उसको पसंद नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं नील भट्ट को फिर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हर किसी को आगे जीना है, अपना करियर सेट करना रहता है, हर चीज़ करनी रहती है, तो वो किसी के दबाव में नहीं रह सकता। लेकिन जब सबको पता चल गया कि ये लोग डाइवोर्स ले रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे बातें फैलने लगी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह। तो एक बार इंस्टा पे इन्होंने अपना फ़ोटो शेयर किया, जो है ऐश्वर्या शर्मा, और उसने सिंदूर लगाया था, बिंदी लगाया था, साड़ी पहनी थी ट्रेडिशनल लुक में, कि मतलब कौन कह रहा है कि डाइवोर्स हो रहा है। मतलब वो ऐसा दिखाना चाहती थी कि डाइवोर्स नहीं हो रहा है, देखो मैंने सब पहना है, मतलब मैं मैरिड हूँ, इस तरह का फ़ोटो दिखाना चाहती थी। लेकिन जब उनको आयशा सिंह पसंद नहीं थी, और ये आयशा सिंह के बर्थडे में गए नील भट्ट, और वहाँ पे पोस्ट भी किए, लेकिन लोगों को पता चल गया कि गए थे नील भट्ट। अब इस बात से पता चला सबको, मतलब ये चीज़ बहुत मतलब सबको लग गई कि हाँ, ये सही बात है कि ये लोग डाइवोर्स ले रहे हैं। और आप सोचिए ना, ऐसे पार्टनर के साथ कैसे कोई गुजारा कर सकता है, जो इतना मतलब टॉर्चर, इतना ये करती हो हर चीज़ पे, अपने रूल्स रेगुलेशंस, करियर ही ख़त्म कर दिया हो। लोग उस पर प्राउड फील करते हैं जो करियर बना देते हैं, ना कि जो बिगाड़ देते हैं। तो इनका डाइवोर्स तो फिक्स है, डाइवोर्स ले रहे हैं ये लोग, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं दी है। ऐश्वर्या शर्मा हो सकता है बताना नहीं चाहती हो या कहना नहीं चाहती हो, पर वो एक ग्रीडी टाइप की लड़की है, क्योंकि वो चाहती है जो मैं चाहूँ वही हो, उससे ज़्यादा कुछ ना हो। मे भी हो सकता है, देखिए क्या होता है। नील भट्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि हाँ, डाइवोर्स होगा। इसके बाद कोई नए शोज़ तो अभी तक आए ही नहीं हैं, ना ही नील भट्ट के आए हैं, ना ही ऐश्वर्या शर्मा के आए हैं। आयशा सिंह तो एक शो में दिखती थी, मतलब वो थी, लेकिन अब वो भी नहीं दिख रही हैं। आगे कौन सा शो आने वाला है, एकता कपूर का एक शो आने वाला था, लेकिन उसमें ये लोग नहीं हैं। अभी फ़िलहाल ये लोग किसी शो में नहीं दिख रहे हैं, गुम है किसी के प्यार से और बिग बॉस 17 के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने कैंसिल किया। इसके बाद अब इनको कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। हो सकता है अब डाइवोर्स के बाद हो सकते हैं, मतलब ये गलत डिसीजन तो था ही इनका, नील भट्ट का ये गलत डिसीजन ही था ऐश्वर्या शर्मा से शादी करना। पर वो उस टाइम शायद सोच रहे थे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, और कोई भी थोड़ी ना जानता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, लेकिन गलत हो जाता है। तो अब ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट स्टार प्लस पे जो गुम शो से ही पब्लिसिटी इनको मिली थी, उसी से बहुत फेमस हुए थे, और उसी से लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे थे। उसके बाद इनको लाइफ, मतलब ऐश्वर्या से जैसे इन्होंने शादी की, लाइफ ही ख़त्म हो गई इनकी, मतलब उसके बाद इनका करियर डाउन होने लग गया। तो गाइस, आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।